जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और आज इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में अभी तक जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं वो ये है कि हमने कैसे देखा कि एक कैरेक्टर नॉर्मा जो है वो अपने जब घर आती है तो देखती है कि अपार्टमेंट के बाहर दरवाजे पर एक पार्सल पड़ा हुआ है। वो उसे पार्सल को जब अंदर जाकर खोलती है तो उस पर लिखा होता है, एक बटन यूनिट है जो एक लकड़ी के डब्बे के साथ बंधा हुआ है और उस बटन के ऊपर ऐसे शीशे का एक गुंबद डोम लगा हुआ है जो लॉक्ड है। और नीचे नोट लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो आपको 8 बजे मिलने आएंगे। मिस्टर स्टीवर्ट आ जाता है और नॉर्मल समझिए कि शायद ये कुछ बेचने आया है, लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि नहीं। खैर वो जब अंदर आता है तो बात चलती है, तो वो कहता है कि ये जो बटन है अगर आप इसे दबा देंगे तो दुनिया में कोई ना कोई आदमी मर जाएगा और इसके बदले में आपको $50,000 मिल जाएंगे। अब ये ऑफर जो है ये नॉर्मा के अंदर एक क्यूरोसिटी क्रिएट कर देती है, जबकि दूसरी तरफ जो इसका हस्बैंड है नॉर्मा का, आर्थर, उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम कैसे किसी के मारने की बात कर सकते हैं, किसी इंसान के कत्ल की बात कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मा जो है वो अब बार बार कोशिश कर रही है आर्थर को कन्विंस करने की कि जो है ये हमें क्या परवाह, क्या फिक्र पड़ती है अगर इससे कोई आदमी मर जाए। हो सकता है कि कोई चाइना के अंदर, अफ्रीका के अंदर, दूर दराज जिसे हम ना जानते हो ना कभी मिलेंगे, वो आदमी मरेगा। लेकिन आर्थर जो है वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। तो वो एक दफा जो है वो काउंटर आर्गुमेंट करते हुए जो है वो आर्थर कहता है कि अगर हमने बटन दबा दिया तो हो सकता है कि साथ वाले गली के अंदर कोई छोटा बच्चा या कोई छोटी बच्ची हमारी रियासत के अंदर मर जाए तो फिर। तो नॉर्मा कहती है बस अब आप तुम बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हो। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बातों का बतंगड़ बना रहे हो। द पॉइंट इज नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा कि नॉर्मा बात तो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस हु यू किल, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको कत्ल करते हैं। इट इज स्टिल मर्डर, ये फिर भी बहरहाल कत्ल तो कत्ल है। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोक इन, ये ब्रेक इन का मतलब बीच में बात काटना, इंटरप्ट करना, मुदाखलत करना। तो नॉर्मा ने बीच में बात काटते हुए कहा कि नहीं, बात यह है, इफ इट इज समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, कि क्या अगर कोई ऐसा आदमी जिसको आपने कभी जिंदगी में ना देखा हो, एंड नेवर विल सी, और कभी नहीं देखेंगे, समवन हुज डेथ यू डू नॉट इवन हैव टू नो अबाउट, एक ऐसा आदमी जिसकी मौत के बारे में आपको जानने की भी जरूरत नहीं। अभी हम यहां पर खड़े पढ़ रहे हैं तो दुनिया में कोई ना कोई आदमी मर रहा है, कोई पैदा हो रहे हैं, ना हमें उनके मरने का दुख है ना पैदा होने की खुशी है। दुख होगा अगर वो हमारे को जानने वाला होगा, खुशी होगी अगर कोई जानने वाला हो। तो दुनिया में तो हर वक्त लोग मर रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं कि कौन कहां कब कैसे मरा तो क्या परवाह, क्या फिक्र। तो नॉर्मा कहती है यू स्टिल वुड नॉट पुश द बटन, तो क्या तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, अपॉल्ड, अपॉल्ड का मतलब ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, हॉरिफाइड, खौफ ज़दा होना, सरप्राइज की सेंस में, हैरान होना, हक्का बक्का रह जाना, ये पहले वर्ड लिखवा चुका। आर्थर जो है उसकी तरफ घूर कर देखने लगा और खौफ ज़दा अंदाज में, यू मीन यू वर्ड, तुम्हारा मतलब है तुम दबा दोगी $50,000 आर्थर। और वह कहती है अरे आर्थर देखो सुनो, $50,000 हैं। व्हाट हैज द अमाउंट, रकम की क्या अहमियत है, पैसे की क्या अहमियत है। $50,000 आर्थर। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने फिर बीच में मुदाखलत करते हुए कहा अरे नॉर्मा, वो कहती है कि $50,000 हैं आर्थर। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, अब मौका है हमारे पास वो यूरोप का ट्रिप करने का जिसकी हम हमेशा बात किया करते थे कि जब कभी पैसे आएंगे तो यूरोप घूमने जाएंगे। तो हमारे पास तो कभी पैसे नहीं आते थे, तो अब हमारे पास मौका है यूरोप जाने का। नॉर्मा नो, वो कहता है कि नॉर्मा नहीं। अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, हाँ अब हमारे पास मौका है जजीरे पर एक छोटा सा घर खरीदने का। नॉर्मा नो, हिज फेस वॉज वाइट, नॉर्मा नहीं, और उसका चेहरा जो है ऐसे कि उसके चेहरे पर रंग जो है वो उड़ गया हो, उसका चेहरा खौफ से सफेद हो गया। शी शडर्ड, शडर का मतलब होता है ट्रेम्बल, कांप उठना। ट्रेम्बल, खौफ से कांप उठना।
तो वो जब अपने खामन को देखती है कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, तो वो भी एकदम से खौफजदा हो जाती है, वो खौफ से कांप उठती है। और राइट, टेक इट इजी, अच्छा अच्छा बस ठीक है, थोड़ा आराम करो, परेशान क्यों हो रहे हो? She said, why are you getting so upset? तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो? It is only talk. हम ये बस बातचीत ही तो कर रहे हैं। After dinner, और जब उन्होंने रात का खाना खा लिया, आर्थर went into the living room. आर्थर जो है वो नशिस्त गाह में चला गया। Before he left the table, लेकिन वो खाने की मेज छोड़ने से पहले ही said, उसने कहा, I would rather not discuss it anymore. अब मैं चाहूंगा कि इसके बारे में मजीद और बहस ना करूं। If you don't mind, अगर आप बुरा ना मानो तो। नॉर्मा श्रग्ड, इंडिफरेंट एटीट्यूड, ये आपको पहले भी लिखवा है, कंधे उचकाना। नॉर्मा ने कंधे उचकाते हुए कहा, फाइन विथ मी, ठीक है, बहुत खूब मेरे साथ। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. और अब वो चुप करके सो गई। अगले दिन वो मामूल से पहले थोड़ा उठ गई और उसने आर्थर के लिए नाश्ते में पैनकेक्स, अंडे और चाय बनाई। What is the occasion? He asked with a smile. और जब वो उठता है और देखता है कि इतना जबरदस्त नाश्ता, भाई वाह, तो वो कहता है, क्या कोई आज खास मौका है? No occasion. Norma looked offended. नॉर्मा ऐसे नाराज दिखाई दी और उसने कहा, नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। I wanted to do it, that's all. मेरा दिल चाह रहा था ये करने का, बस इतनी सी बात है। Good, he said, I am glad you did. अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई तुमने ऐसा किया। She refilled his cup. और वो जब चाय पी रहा था तो उसका चाय का कप खत्म हो गया, तो उसने नॉर्मा ने उसके चाय के कप को दोबारा भरा और चाय दोबारा कप में भरते हुए, wanted to show you I am not, और उसने ऐसे कंधे उचकाते हुए कहा कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी, तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं नहीं हूँ। Not what? क्या नहीं हूँ? Selfish, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। Did I say you were? क्या मैंने कहा कि तुम खुद गर्ज हो? Well, she gestured vaguely. खैर, ऐसे मबहम अंदाज में, गैर वाज़े अंदाज में, लास्ट नाइट, पिछली रात, अब उसने क्या कहा था कि अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने भी नहीं करनी, मुझे अब अगले दिन सुबह उठते साथ ही फिर वही बात, ओ पिछली रात जो तुम। आर्थर डिड नॉट स्पीक। अब आर्थर ने जो है वो उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। ऑल द टॉक अबाउट द बटन, नॉर्मा सेड, और नॉर्मा फिर शुरू होगी। नॉर्मा कहती है, वो सारी बहस जो बटन के बारे में हम कर रहे थे, आई थिंक यू वेल मिसअंडरस्टूड मी, मेरा ख्याल है कि तुमने शायद मुझे गलत समझ लिया है। इन व्हाट वे, किस लिहाज से तुम्हारा गलत मतलब निकाला मैंने? हिज वॉइस वॉज गार्डेड, उसकी आवाज थोड़ी मोहतात थी। गार्डेड का यहां पर केयरफुल। मोहतात, जैसे इन व्हाट वे, जैसे ना वो मोहतात तरीके से बोल रहा है कि इशू ना क्रिएट हो। इन व्हाट वे हिज वॉइस वाज गार्डेड, आई थिंक यू फेल्ट, शी जस्टेड अगेन, दैट आई वाज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ। उसने ऐसे ही गैर वाज़ेह अंदाज में इशारा कि मेरा ख्याल है कि शायद जो है वो तुमने ये समझाओ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। ओह अच्छा, आई वॉज नॉट, मैं नहीं सोच रही थी अपने बारे में। नॉर्मा डैश कि नॉर्मा बस करो। वेल आई वॉज नॉट, खैर मैं नहीं थी। वेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप जाने की बात की, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैंने जजीरे पर जो है वो एक कॉटेज खरीदने की बात की। नॉर्मा, व्हाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस? इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट करना, ठीक है। हम नॉर्मा इस बात में दिलचस्पी इतनी क्यों ले रहे हैं? आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, मुझे तो हरगिज दिलचस्पी नहीं है। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने एक लरसता हुआ सांस बाहर निकाला। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, इंडिकेट पॉइंट आउट, मैं तो सिर्फ महज इस बात की तरफ इशारा कर रही हूं। इंडिकेट पॉइंट टू, मैं तो महज इस बात की तरफ इशारा, व्हाट, क्या, किस बात की तरफ? दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं चाहती हूं हम दोनों यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन, मेरा दिल चाहता है हम दोनों का घर हो उस जजीरे के ऊपर। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, हम दोनों का यहाँ शहर में एक प्यारा अच्छा अपार्टमेंट हो, नाइसर फर्नीचर,
अच्छा फर्नीचर हो, नाइसर क्लोथ्स, उम्दा कपड़े हों, अखा और एक गाड़ी भी हो। ये सारा कुछ वो खुद चाहती है और वो कह रही है कि नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूं कि हम दोनों की ये चीजें हों। नॉर्मा वो वेल ही सेड, और उसने कहा नॉर्मा ये हम चीजें ले लेंगे। व्हेन, कब? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे। ये डिसमे का मतलब ही होता है सैडनेस, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, फियर, वरी। डिसमे, वरी, डिसअपॉइंटमेंट, फियर, ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आ सकते हैं गमजदा अंदाज में। उसने कहा, और वो इंतहाई मायूसी से उसकी तरफ जो है टिकटकी बांध कर देखने लगा। नॉर्मा, और वो कहता है नॉर्मा, व्हेन, और वो कहते कब, कब लेके दोगे मुझे सब? आर यू, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, क्या तुम, और यूं लगा जैसे वो जरा पीछे हट गया हो। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ये कह? आई एम सेइंग, और वो बीच में बात काटते हुए कहते, आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली गालबन डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन के लिए। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि गालबन वो ये सब कुछ जो है वो एक तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हैं। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात बीच में काटी। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांस, कि वो ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी जो है, आम सतह के लोग, वो इस तरह की सूरत हाल में क्या करते हैं। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, और बस वो सिर्फ ऐसा कह रहे हैं कि कोई मरेगा, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, ताकि वो लोगों का रद्द अमल जान सकें। सी इफ दे वुड बी गिल्ट, और वो जान सके कि कहीं लोगों के अंदर कोई एहसास जुर्म, एंग्जाइटी, कोई तशवीश, वट एवर, या कोई ऐसा एहसास तो पैदा नहीं होता। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी, डू यू? तुम वाकई ये ना सोचो कि वो किसी को मार देंगे, क्या तुम ऐसा सोचते हो? आर्थर डिड नॉट आंसर, आर्थर ने उसकी बात का जवाब न दिया। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने देखा कि आर्थर के हाथ जो हैं वो ऐसे खौफ से, ऐसे गुस्से से कांप रहे हों। आफ्टर अ वाइल ही गॉट अप एंड लेफ्ट, कुछ देर के बाद वो उठा और चला गया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, और जब वो काम पर जा चुका था, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा जो है वो मेज पर बैठी रही। स्टेरिंग इनटू हर कॉफी, अपनी कॉफी में घूर, ऐसे वो कॉफी में घूर रही है और वहीं पर इसको वो सोचों में गुम है, यादों में गुम है। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, और उसने सोचा अरे मुझे देर हो जाएगी। शी श्रग, और उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फर्क पड़ता था इससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब वो सोच रही है और वो कहती है कि व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फर्क पड़ा इससे? किस बात से? बटन दबाने से, किसी आदमी के मर जाने से, जिसको आप जानते नहीं, क्या फर्क पड़ता है? बहुत दुनिया में लोग मरते हैं, हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें फर्क पड़ेगा। तो ये वो कहते हैं व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक। व्हाइल शी वाज स्टैकिंग डिशेस, तो जब वो मेज पर से सारे बर्तन इकट्ठे कर रही थी, बर्तन लगा रही थी, शी टर्न्ड अब्रप्टली क्विकली, वो तेजी से मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ खुश्क किए। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और नीचे वाले दराज से उसने वो पैकेट पार्सल निकाला। ओपनिंग इट, उसे खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने उस बटन यूनिट को मेज पर रखा। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलोप, और उसके लिफाफे से चाबी निकालने से पहले वो काफी देर तक उसको घूर कर देखती रही। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, तो उस लिफाफे से चाबी निकालते और उस चाबी से वो शीशे का गुंबद रिमूव हटाने से पहले वो काफी देर तक उस बटन यूनिट को घूर कर देखती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, और उसने वो रिमूव करने के बाद वो उसने बटन को टिकटकी लगा कर देखा। हाउ रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब है मज़ाक का खेज, बेमानी, मीनिंगलेस, ठीक है, एब्सर्ड, ये मैं इधर लिख रहा हूं। एब्सर्ड, मीनिंगलेस भी इसका मतलब होता है मज़ाक का खेज। और वो कहते हैं हाउ रिडिकुलस, क्या कितनी बेमानी सी बात,
ऑल दिस फरोर ओवर अ मीनिंगलेस बटन। एक बेमानी से बटन के ऊपर फरोर, फरोर का मतलब है शोर शराबा, ठीक है, बहस मुबाइसा, फरोर, अप्रोर, अप्रोर, शोर शराबा, नॉइज। एक बेमानी से बटन के ऊपर इतना शोर शराबा, कैसी ये मज़े का खेज बात है, लव बात। रीचिंग आउट, और फिर उस तक पहुंचते हुए, शी प्रेस्ड डाउन, और उसने उस बटन को दबा दिया। फॉर अस शी थॉट एंग्री, और उसने गुस्से से सोचा हम दोनों के लिए है ये। वो आप देखें, वो आर्थर को एक्चुअली समझ ही नहीं पाई। वो अपने दिल में सोच रही है कि शायद आर्थर मुझे समझता कि मैं खुद गर्ज हूं, जबकि मैं तो दोनों के बारे में सोच रही हूं। उसे ये बात समझ ही नहीं आती कि ये एक्शन गैर इखलाकी है, ये बुरा काम है, नहीं करना चाहिए। आर्थर ये मुझे समझाना चाह रहा है। शी शडर्ड, और फिर एकदम से वो खौफ से कांप उठी। व्हाट इज हैपनिंग, क्या ऐसा हो रहा था, कोई आदमी मर रहा था? अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस, खौफ की एक लहर उसके बदन में दौड़ पड़ी। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ड, और एक ही लम्हे में वो खौफ की लहर खत्म हो गई। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज, कंटेम्पचुअस गुस्से से भरी हुई, स्कॉर्नफुल, तंजिया, स्कॉर्नफुल, ये वर्ड बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया है, तंजिया। शी मेड अ sorry, she made a contemptuous noise। क्या तंजिया अंदाज में, मजा का खेज अंदाज में उसने आवाज निकाली। ridiculous, मजा का खेज, she thought, उसने सोचा, to get so worked up over nothing, कि ऐसे बेकार सी बात पर इतना परेशान होना। she threw the button unit, the dome and key into the waste basket, और उसने एक कूड़े की जो बास्केट है या कूड़ेदान के अंदर उस बटन यूनिट को, उस डोम, उस गुंबद को और चाबी को फेंक दिया। एंड हरिड टू ड्रेस फॉर वर्क, और तेजी से जो है वो काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सुपर स्टेक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, अब वो काम से वापस आ गई। अभी उसने शाम के खाने के लिए गोश्त के जो कतले हैं या गोश्त के जो टुकड़े हैं उसको उल्टाया ही था कि फोन की घंटी बजी। She picked up the receiver, उसने फोन उठाया। हेलो मिसेस लुइस, यस, दिस इज द लेनक्स हिल हॉस्पिटल, ये लेनक्स हिल हॉस्पिटल से। She felt unreal as the voice informed her of the subway accident। जब उस आवाज ने उसे बताया कि आज सबवे पर, स्टेशन पर एक हादसा हुआ है, तो उसे यह बात सुनकर यकीन ना आया। द शोविंग क्राउड, और उसने बताया कि किस तरह एक बड़े हजूम के अंदर आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। धक्कम पेल करता हुआ हजूम जो है वो आर्थर को प्लेटफॉर्म के सामने से किसी ने धक्का दिया और वो ट्रेन के आगे गिर पड़ा। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुड नॉट स्टॉप। उसे अंदाजा था कि वो अपना सर ऐसे नफी में हिला रही, लेकिन वो अपने सर को रोक न सकी। एज शी हंग अप, जब उसने फोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000। उसे याद आया कि आर्थर की जो बीमा पॉलिसी है वो $25,000 की थी, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, और जिसकी इंडेमनिटी होता है कंपनसेशन, मुआवजा जैसे नहीं मिलता, कंपनसेट कर देते हैं, इंडेमनिटी। कंपनसेशन जो है वो कहता है कि जिसकी कंपनसेशन, जिसकी इंडेमनिटी, जिसकी तलाफी जो है वो दुगनी हो जाएगी, अगरचे के डैश, अगर वो किसी हादसे में मरता है तो उस हादसे में उसकी जान की तलाफी जो है वो दुगनी रकम से कर दी जाएगी, और 25 और 25 $50,000। नो, शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, अरे नहीं, ऐसा जैसे उसे सांस ना आ रहा हो। शी स्ट्रगल टू हर फीट एंड वॉकड इनटू द किचन। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में दुश्वारी पेश आई, और वो आहिस्ता आहिस्ता, नंबली, स्लोली वो किचन में चल कर गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट।
तो जब उसने कूड़ेदान से या कूड़े की टोकरी से वो बटन वाला आला उठाया तो उसकी खोपड़ी पर किसी सर्द शय ने दबाव डाला हो। There were no nails or screws visible. कोई कील या पेच जो है वो नजर नहीं आ रहे थे। She could not see how it was put together. उसे इस बात की समझ नहीं आई कि इसको कैसे जोड़ा हुआ था इस सारे डब्बे को। Abruptly, quickly, फौरन, तो अचानक she began to smash it on the sink edge. तो अचानक जो है वो उसे जो सिंक का जो बेसन का किनारा है उसके साथ जोर जोर से मारने लगी। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, कारी से कारी जरबें लगाते हुए, अंटिल द वुड स्प्लिट, हत्ता के वो लकड़ी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने उन टुकड़ों को एक तरफ किया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, और उसे इस बात का अंदाजा ना हुआ कि उसके जो उंगली है उसके ऊपर एक जख्म आ गया था। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स, डब्बे में ना कोई ट्रांजिस्टर था, ना तारे थी, ना ट्यूबें। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बा तो अंदर से खाली था। तो फिर ये बटन जो है वो किस चीज के साथ कनेक्टेड था? घंटी कैसे बजी होगी? कैसे कोई आदमी पता चला होगा? किसी को कैसे पता होगा कि मैंने घंटी दबा दी? अंदर तो कुछ नहीं है, वो तो खाली एक लकड़े का डब्बा है और उसके ऊपर बटन लगाया हुआ है। शी वर्ल्ड विद अ गास्प, वर्ल्ड का मतलब होता है गोल घूमना, गास्प का मतलब होता है आह भरना। एज द टेलीफोन रैंग, जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी वो हाँफते हुए तेजी से मुड़ी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, लड़खड़ाती हुई बैठक में गई। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने फोन उठाया। मिसेस लुइस, मिस्टर स्टीवर ने पूछा। मिसेस लुइस, इट वाज नॉट हर वॉइस श्रीकिंग सो एज इट कुड नॉट बी, तो जिस आवाज में वो चिल्लाई ये आवाज जो है उसकी नहीं हो सकती थी। यू सेड आई वुड नॉट नो द वन दैट डाइड, अरे तुमने तो कहा था कि जो आदमी मरेगा मैं उसे जानती नहीं होंगी। माई डियर लेडी, मिस्टर स्टीवर्ट सर, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, अरे मोहतरमा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर, क्या आपको वाकई ही लगता है कि आप अपने खामद को जानती थी? ले जी, ये हमारा चैप्टर मेरा बेटा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो वोकेबलरी के सिनोनिम्स में आपको करवाऊंगा, इसमें से एमसीक्यूज करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसकी पंक्चुएशन करेंगे। ये चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो है वो इसकी एक्सरसाइज में करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कल जो है वो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।